हमारे पढ़ाने से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो उसके लिए धन्यवाद। हमारा प्रयास सफल रहा है, अभी तक सफल रहा है। आप लोगों का प्यार हमें मिला है, तो उसी प्यार के बदौलत हम लोग यहाँ पर आपके लिए वर्क कर रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया नया है। अगर चैनल को प्रोग्रेस मिलेगी तो मैं आपके लिए और एफर्ट करूंगा। आज हम यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 10 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की पहली वीडियो हम अपलोड करेंगे। हालांकि इससे पहले 7 वीडियो हमने इसकी थ्योरी से रिलेटेड चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए मैं जिस बुक से ये आंकिक प्रश्न कराऊंगा उस बुक का नाम है कुमार मित्तल, नगीन प्रकाशन की ये बुक है और ये काफी चलन में रहती है बुक हिंदी मीडियम के लिए। तो आप जना अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कोचिंग पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो लोग इसी बुक से कह रहे थे कि सर हमारे लिए वीडियो डालिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित न्यूमेरिकल्स के लिए। तो जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रयोग होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को हमने यहाँ उन सभी न्यूमेरिकल्स के लिए जो फार्मूले यूज होंगे उन सबको हमने यहाँ पे लिखा है। कुछ ऐसे फार्मूले होंगे जो दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं, उन्हें भी हम आपको बनाना सिखा देंगे। तो आप ये फार्मूले नोट कर लें और इन फार्मूलों से जो वैल्यूज है, जैसे बी फार्मूला हमने लिखा है, बी किसको इंडिकेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को, ओमेगा कोणीय आवर्ती को, एल लंबाई को, मोड ऑफ ई, मोड ई इसलिए यूज किया क्योंकि फैराडे के अकॉर्डिंग ये फार्मूले में नेगेटिव था, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो उसे हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल या ईएमएफ बोलते हैं इसको। हम कहीं N1 लें या N2 लें तो मतलब यही है कि फेरों की संख्या ले रहे हैं। फाई चुंबकीय फ्लक्स, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और डेल्टा फाई बटे टी, डेल्टा फाई बाई टी होगा बेटा, ये डेल्टा फाई बाई टी होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ई नॉट वोल्टेज या ईएमएफ का शिखर मान होगा। स्मॉल वी वेग्स यूज करेंगे। कैपिटल एल स्वयं गुणांक होगा। आई धारा होगी और अगर आई 0 कहीं दिखाई दे तो धारा का शिखर मान, धारा का मैक्सिमम मान कहेंगे, इसे धारा का शिखर मान बोला जाएगा। कैपिटल यू को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। कैपिटल एम को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। अगर जैसे हमने N2 को लिखा है तो N2 का मतलब है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, Φ2 का मतलब है दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, M दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक और I1 क्या होगा, पहली कुंडली में धारा, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जो बहती है उसको बताएंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला चुंबकीय क्षेत्र, 2 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुना 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप कतल क्षेत्र किससे 60 डिग्री के कोण पर झुका हो तो लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में आ चुका सन 2012 में। अभी देखिएगा स्टार्ट हो चुका है हमारा काम। पहला प्रश्न क्या कहता है, उसके प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 2012 में आए क्वेश्चन। क्या कहता है कि गिवन दैट, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए क्या है कि एक 20 गॉस का कोई चुंबकीय क्षेत्र है, 20 गॉस का कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसके अंदर 2.0 पे, हाँ भाई 2.0, 2 गॉस का कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसके अंदर एक तल रखा हुआ है जिसका आकार दिया हुआ है 10 गुना 20 सेंटीमीटर, 10 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सबसे पहले तो 2 गोस को आप टेस्ला में चेंज कीजिएगा, 2 गुना 10 की घात -4 टेस्ला, बिकॉज आप याद रखिए सिंस 1 गोस जो होता है 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, या 1 गुना 10 की घात -4, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कुंडली का क्षेत्रफल 10 गुना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया जा सकता है बाय दिस फार्मूला। तो यू कैन राइट हियर। और ये कहा आपने कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा जो है 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी कि कुंडली का तल, अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, ये है कुंडली का तल मान लीजिए, और ये 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। मान लीजिए ऐसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये वेक्टर बी कह दीजिए, और ये कुंडली होगी जिसकी लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना झुका हुआ है, वो झुका हुआ है कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो आप यहां देखिएगा ये हुआ हमारा 60 डिग्री का झुकाव। हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि कुंडली पे खींचा गया अभिलंब, अब इसमें हम अभिलंब बनाए तो वो ऐसा आएगा, तो ये एंगल थोड़ा बताने में फर्क रहेगा, ऐसे थोड़ा बड़ा दिखाना था मुझे। ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री तो यही हो गया। तो थीटा कैसे निकालूंगा, 90 माइनस का 60 दैट इज इक्वल टू थीटा होगा हमारा 30 डिग्री। आपके फार्मूले के अंदर जो थीटा यूज किया जाता है वो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच देखा जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ ये, और क्षेत्रफल सदिश होगा इस पर अभिलंबवत नीचे की तरफ जो हमने दिखाया है, तो इन दोनों के बीच का कोण हुआ 30 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स φb की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फार्मूले में यूज कीजिए सिंस φb इट इज इक्वल टू ba cos ऑफ थीटा। तो b है हमारा कितना 2 × 10⁻⁻4, a की वैल्यू कितनी है 200 गुना 10 की पावर -4, और cos 30, तो cos 30 की वैल्यू देखेंगे अभी हम, तो 2 गुना 10 की पावर कितना 2 0 से ये -4, 2 गुना 10 की घात -2, cos 30 की वैल्यू है √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 गुना 10 की पावर कितना बचा -6, मात्रक होगा इसका वेबर इसका मात्रक है। और ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 2 डालता हूं, प्रश्न नंबर 2, उसके डाटा लिखता हूं, आप इतना ऐसे नोट करें, समझा दूंगा। यह आपका 2008 में ज्ञात है, जो दिया है उसे समझिएगा। 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना दिया हुआ है 0.04 मल्टीप्लाई 0.05 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है φb का मान ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट, जब लूप का तल क्षैतिज है, और φb ज्ञात करना है जब लूप का तल क्या बोलो समांतर, जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर, जब लूप का तल क्या है ऊर्ध्वाधर है। ये क्वेश्चन है आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B बराबर 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक तल जिसका क्षेत्रफल है 0.04 गुना 0.05 मीटर स्क्वायर है स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि जब लूप का तल क्षैतिज हो,
क्या हो, क्षैतिज हो तो लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो, लूप का तल क्या है, ऊर्ध्वाधर है। लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाएगा तो ऐसे देखिए इसको, लूप के तल को, तो फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करवाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में एक तल जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है a बराबर 0.04 मल्टीप्लाई 0.05 गुना कीजिए 20 आएगा, डेसिमल के 4 पॉइंट, दशमलव का इतने मीटर स्क्वायर। इसका डेसिमल हटाइए, 1 2 3, 2 गुना 10 की घात माइनस के 3 मीटर स्क्वायर। तो जब पहला केस, जब लूप का तल क्या हो, क्षैतिज हो। जब लूप का तल क्षैतिज हो अर्थात क्षैतिज होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्षैतिज होने का मतलब है ऐसे, ये हुआ हमारा लूप का तल, ये हुआ क्षैतिज इस टाइप से, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं ऐसे। तो इस स्थिति में जो तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा वो उसी दिशा में होगा जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है, अर्थात थीटा क्या होगा, 0। इन सच इस दशा में, इस स्थिति में फाई बी हमारा बी ए कोस 0 बनेगा बेटा, और फाई बी शुड बी इक्वल टू, बी की वैल्यू रख देंगे 0.08, ए की वैल्यू कितने रखेंगे, 2 गुना 10 की घात माइनस 3, कोस 0 का मान कितना होगा 1, 0.16, 8 दूनी 16, 10 की घात माइनस के 3। तो फाई बी को लिखा जाएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस के कितना 4, तो 4 वेबर इसका मात्रक हुआ। ये पहला आंसर होगा इसका। आप इसको जरा नोट कर लें। दूसरा केस देखेंगे इसके भाई। दूसरा केस है जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो। जब लूप का तल क्या हो बेटे, ऊर्ध्वाधर हो, मतलब उसी दिशा में हो जो दिशा किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आएगा। यहां दिखाएंगे केस सेकंड, जब लूप का तल क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो, मतलब ये स्थिति है इस तरह की। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी इस सिचुएशन में, ऐसे इस स्थिति में, और इस पर एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। तो यहां पे ये थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा क्या हुआ 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री होने पर फ्लक्स हमारा क्या आएगा, फ्लक्स आएगा फाई बी इट शुड बी इक्वल टू बी ए कोस 90। अरे बी और ए की वैल्यू बाद में रखना, फाई बी से बी ए कोस 90 की वैल्यू कितनी हुई 0, तो फाई बी हमारा आएगा 0। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 0। नोट कर लेना इसको। ये आपको क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 ट्राई करने हैं, आप डू योर सेल्फ कर लेंगे आप। पेज है इनका, क्वेश्चन का पेज है 468, आगे पीछे हो सकते हैं बुक में, अगर नई बुक है आपके पास तो ये पक्का आगे पीछे होंगे। अब मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 2016 क्या कहता है मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये कहता है आपसे कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है वो xt² है। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना है xt² है, और t बराबर
और t बराबर 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल E का मान 9 वोल्ट है। देखिएगा क्या कहता है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू xt स्क्वायर है और 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल का मान कितना है 9 वोल्ट है। तो x की वैल्यू ज्ञात करें। किसकी वैल्यू ज्ञात करवाना है? x की। तो देखो सिंस फाई है हमारा कितना xt स्क्वायर, तो यू शुड डिफरेंशिएट, इसका अवकलन कर देंगे डी फाई अपॉन डी टी। तो x एज इट इज टी स्क्वायर का डिफरेंशियल डी टी स्क्वायर बाई डी टी, और इसका डिफरेंशियल कितना आएगा? तो यह आएगा डी फाई अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशियल कितना होगा टी स्क्वायर का 2t। सिंस हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है डी फाई बाई डी टी, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू कितना 2xt। पुट कर देंगे t कितना है 3 सेकंड, इसने कहा 3 सेकंड पर x की वैल्यू मॉड ऑफ ई कितना है 9 वोल्ट, 2xt कितना हो गया हमारा 3, तो x की वैल्यू कितना आएगी 9/6, तो x आएगा हमारा 1.5। ये इसका आंसर होगा बेटे। इसे आप आंसर को नोट कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन इसी के तरह का एक क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 5 इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 है। 4 सेकंड के बाद इसका ईएमएफ फाइंड करना है। 4 सेकंड बाद इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा इस कॉइल के अंदर। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। सिंस 5t इट इक्वल टू होता है 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5, डिफरेंशिएट कर देंगे डी फाई बाई अपॉन डी टी। इट शुड बी इक्वल टू 4 डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी 10 डी टी बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा तो ये डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। तो 4 टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2t, और इसका कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा 8t प्लस कितना 10। तो हमें पता है सिंस हमने पढ़ा मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाइव या अपॉन डी टी, तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू कितना 8t प्लस 10। पुट कर देंगे आप, पुट t इट इज इक्वल टू कितना बोलो, t की वैल्यू कितनी कह रहा है 4 सेकंड। तो मॉड ऑफ ई इट शुड बी इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस का 10, तो 8 चौक 32 प्लस 10, तो यह होगा 42 वोल्ट। ये इसका आंसर आएगा। इसी के जैसा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, देखो हो जाएगा क्या। और देख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पेज 468 गिवन दैट। आप इतना इस क्वेश्चन को समझें। मैं लिख लेता हूं 100 फेरे। ये कहता है कि 100 फेरों की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल ए जो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तल जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो इसमें खींचा गया अवलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, थीटा आएगा 0। फिर क्या कहता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, और यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, ये ज्ञात करना। दोबारा से समझिएगा कि 100 फेरों की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में बदलेंगे 3 गुना 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर।
2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात इस पे खींचा गया अवलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ये बात अपने आप समझ लेंगे। थीटा हो गया हमारा पास 0। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। अगर आर का मान 10 ओम हो तो धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है सिंस वी नो दैट कि मोड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। हम यहां पर डेल्टा टी टाइम जरूर दिया होगा इसमें यार, कितना 0.4 सेकेंड। हम डेल्टा टी कंसिडर कर लेंगे 0.4 सेकेंड बाद इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करवा रहा है। डेल्टा फाई होगा हमारा बी ए कोस थीटा अपॉन डेल्टा टी। मोड ऑफ ई एन भी लगा देंगे, एन ये हो गया, तो एन का मान कितना है 100। बी का मान कितना है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 3 गुना 10 की घात -4, 3 गुना 10 की घात -4। कोस थीटा है 0 तो कोस 0। टाइम कितना है, टाइम है डेल्टा टी 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। करते हैं इसका पॉइंट हटाने के लिए इसे 100, इसे 20 कर दें, इसे 3 कर दें, इसे 10 टू दी पावर -4, cos 0 की वैल्यू 1 और डिवाइड बाई कितना 4 से इसे काट दें, 5 चौक 20, 100 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3। इससे क्या आएगा 1500 गुना 10 की पावर -3। इससे क्या आएगा मोड ऑफ ई, 3 घात है माइनस को तो 3 डिजिट गिन ले, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद 1.5 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो 1.5 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा इस कुंडली के लिए, जबकि समय अंतराल कितना दिया हुआ है 0.4 सेकेंड। इसको नोट करें। इसके बाद इसमें धारा की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है आपसे, धारा का मान भी ज्ञात करवा रहा है यहां पर। और अब किसी क्वेश्चन में आवेश क्यू का मान भी पूछा जा सकता है, तो हम आपको आवेश क्यू भी इसी में निकाल देते हैं। तो पहला हम धारा निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट, सिंस धारा आई बराबर होता है मोड ई अपॉन आर, तो मोड ई कितना 1.5, आर कितना है 10, तो 0.15 एम्पियर 0.8 पे ही आ जाएगा। तीसरे नंबर पे ये हमने, हालांकि इसने पूछा नहीं है लेकिन ज्ञात कर सकते हैं क्यू, क्योंकि क्यू बराबर होता है आई गुना टी, तो रख देंगे यहाँ क्यू इट इज इक्वल टू आई है 0.15 और टी है 0.4, तो 15 चौका 60, ये आ जाएगा इतने कूलम। ये किसका मान है क्यू का। ये क्या है हमारे आंसर। दैट्स इट, नोट कर लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसके जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूं अभी कौन कौन से आपको करने। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक है। आप 12 तक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 ये आप कर लेंगे DYS, ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 50 सेंटीमीटर लंबा एक तार 0.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रहा है। सवाल है कि एक तार है, उसकी लंबाई हमें दी हुई है, वेग दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र के वो लंबवत गिर रहा है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो ज्ञात है L 50 सेंटीमीटर 0.50 मीटर, 100 से भाग दे लेंगे इसको। फिर क्या कहता है चुंबकीय क्षेत्र B का मान है 0.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
थीटा कितना है 90 डिग्री है और v वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, तार के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करवा रहा है। चूंकि हमने पढ़ा है मोड ऑफ ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बी की वैल्यू 0.8, एल की वैल्यू 0.5, वी की वैल्यू 2, साइन थीटा साइन 90, मल्टीप्लाई करिएगा 0.8 1.0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 0.8 वोल्ट आंसर। ये आ गए छोटे छोटे क्वेश्चन, आप ट्राई कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 14 डू योर सेल्फ, या आप दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और मैं इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो हो गया 13 14 आप कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए, एक मिनट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में। एक कार जिसकी धुरी 2.4 मीटर लंबी है, तो एक कार है जिसकी एक्सिल जो है कितनी है 2.4 मीटर लंबी है एक्सिल, और ये क्या कहता है कि वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर को जा रही है, किसी दिशा में दक्षिण की ओर जा रही है। ये डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण, साउथ की तरफ जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। फिर क्या कहता है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक बीवी, ऊर्ध्व घटक बीवी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 3 गुना 10 की पावर माइनस के 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वर्टिकल है तो धुरी के सिरों के बीच का विभवांतर हमें क्या ज्ञात करना, विभवांतर यानी कि विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना, प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है। जबकि थीटा, जब ऊर्ध्व घटक दिया तो थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए स्थिति यह है कि ये होगी आपकी कार और ये है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। जब आप की कार चलेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, मान लीजिए कार का सिंबल है और ये है इसकी एक्सिस, ये एक्सिस, तो जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी तो ये वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, ऊर्ध्व घटक को काटेगी। तो इस स्थिति में फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए हम फार्मूला ई बराबर क्या लगाएंगे, बी वी एल स्मॉल वी साइन थीटा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करें। बी वी कितना है 3 × 10⁻⁵, एल कितना है 2.4, वी कितना है 25, थीटा साइन 90। तो इससे कर देंगे 24 या 72, 7.2 10⁻⁵, 25 साइन 90 वैल्यू है। 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 5 180, तो इसका तो आया ये 10⁻⁵। आप चाहे तो इसे 1.80 10⁻⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1.8 मिलीवोल्ट। ये इसका आंसर हो। ये 15वां क्वेश्चन था, आप इसको ट्राई कर लें। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे। सोलवा मैंने करा दिया, 17वां ऐसे ही क्वेश्चन है, 18, 19, 20 ऐसे ही क्वेश्चन है, 20, 21 ये 2 क्वेश्चन आ रहे थे, इन्हें देखते हैं 20 और 21 को। क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 21। तो 15, 16 तो मैंने करा दिया था आपको, 17, 18, 19 ऐसे ही करने। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ये आप डू योरसेल्फ खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या है, ज्ञात है। इसमें ये सिचुएशन दी हुई है कि एक प्लेन है,
एक प्लेन हवाई जहाज, एक वायुयान उड़ रहा है, ऐसे दिखा देंगे इसको उड़ता हुआ, कल्पना इमेजिनेशन करेंगे। ये एक जहाज है और इसके ये हो गए डैने, इस टाइप से ये इस डायरेक्शन में उड़ रहा है। इसने कहा है कि एक वायुयान जिसके पंखों का फैलाव यानी कि ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर ज्ञात है। पंखों का फैलाव L कितना होगा 20 मीटर होगा। और ये जो जहाज है कितनी स्पीड से जा रहा है, ये जहाज जा रहा है 250 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ये जहाज गतिमान है। v हमारा 250 मीटर पर सेकंड है। इस स्पीड से ये जहाज उड़ रहा है और पृथ्वी के समांतर उड़ रहा है। पृथ्वी ये कहता है कि यहां पर जहां ये जहाज उड़ रहा है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटता हुआ आगे बढ़ेगा, ये इसकी स्थिति है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ऊर्ध्व घटक का मान दिया हुआ है बीवी कितना दिया हुआ है, बीवी का मान है 3.5 10 की घात माइनस के 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब ये वर्टिकल उड़ेगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो उस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करवा रहा है। तो आइए करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। सिंस हमें पता है मोड ऑफ ईट इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, तो यहां मोड ऑफ ईट इज इक्वल टू B का मान होगा ऊर्ध्व घटक 3.5 10 की घात माइनस के 5, L हो गया कितना 20, ये हो गया कितना 250 और ये कितना हुआ साइन 90। तो मोड ऑफ ईट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 20 इंटू कितना 250 इंटू कितना 10 टू द पावर माइनस 5 इतना 90। तो इसे कर लेंगे 3.5 25 दूनी 50 5000 10 की पावर कितना माइनस के 5। तो 3.5 3 जीरो से इसे हटा देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के कितना बचेगा 2, 1 2 3 प्लस 3 कर देना -2 बचेगा। 35 पंजे 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मोड ऑफ ई 0.175 वोल्ट। ये इसका आंसर आएगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। और ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन आपका अभी से मैं करा देता हूं, क्योंकि ये 1-2 बार आया हुआ है तो इसे कराऊंगा भी। ये बीवी हो गया बीवी। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन।